नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो यूनिट 7 से रिलेटेड है। एमपीपीएससी 2020 में जो सिलेबस चेंज किया गया है उसमें ये यूनिट 7 में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, विज्ञान के मूल सिद्धांत। पहले भी ये टॉपिक थे फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे बोला गया था, बट क्या है अब उसको एकदम डिटेल में बोल दिया गया है एक एक टॉपिक को कि आपको इस तरह से के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो अभी इसमें एक टॉपिक है विज्ञान के मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने तो यूनिट 10 के बारे में बात की थी, जो विभिन्न सांविधिक आयोग हैं हमारे देश में, प्रदेश में, उनके बारे में बात की थी। वो कंप्लीट हो गया है हमारा लेक्चर। अब आज हम यूनिट 7 देखेंगे। तो इसमें जो मूल सिद्धांत हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं, और इसमें बेसिकली सिद्धांत फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। कुछ बायो के भी सिद्धांत हैं, जैसे डार्विनवाद का सिद्धांत, तो ये कुछ सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पर मेनली ये टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे रिलेटेड होगा। बायो के बारे में अलग से दिया गया है, और आपने पहले भी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे लास्ट ईयर के, अगर आपने अपीयर हुए होंगे मतलब एग्जाम में, तो आपने देखा होगा कि बायो से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो वो अलग से दिया ही हुआ यूनिट 7 में आप जाके देखेंगे तो उसमें मानव शरीर की संरचना, बीमारियां, पोषण, इनसे संबंधित टॉपिक अलग से है। तो मेनली इसमें फोकस किया रहेंगे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। तो इस पे जो बहुत सारे सिद्धांत हैं आप देख रहे होंगे, तो ये सिद्धांत आपने बचपन से पढ़ा होगा बहुत बार। तो बस उन्हीं सिद्धांतों का रिविजन करना है और समझने का प्रयास करना है कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। इन सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि एमसीक्यू के थ्रू इनमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो न्यूटन का गति का नियम होगा। लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। न्यूटन के 3 गति के नियम हैं, वो कैसे कार्य करते हैं आपने सुना होगा इन सभी के बारे में, तो उनको थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास हम करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में संवेग संरक्षण का सिद्धांत या संवेग संरक्षण का नियम क्या है, तो संवेग क्या होता है और उसका कंजर्वेशन कैसे होता है। जैसे हम एक टॉपिक आएगा बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की, तो वैसे ही ये संवेग क्या होता है और कि ये कैसे इसको कंजर्वेशन का सिद्धांत इस पर लागू होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या नियम, तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कार्य करता है, या फिर दो बॉडीज के बीच में ये कैसे ये फोर्स लगता है और कैसे कार्य करता है, इसके बारे में बात करेंगे। पास्कल का नियम, जो कि पास्कल का नियम द्रवों में बेसिकली लिक्विड्स की बात करता है। लिक्विड्स और गैसियस स्टेट्स में जब मतलब मैटर्स रहते हैं तो उनमें फोर्स कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में बात करता है हमारा पास्कल का नियम। हुक का नियम, इसमें मॉडुलस इलास्टिसिटी के बारे में बात की जाती है, प्रत्यास्था के बारे में, उसके क्या सिद्धांत हैं। बल्क मॉडुलस के बारे में बात करेंगे, यंग मॉडुलस के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इस पे हम बात करेंगे। यही द्रवों में जो प्रसार होता है, शिप कैसे हमारी जो शिप होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो तैरती हैं, बट एक सुई होती है, एक सिक्का होता है उसी धातु का, तो वो डूब जाता है। तो उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया है। न्यूटन का शीतलन का नियम है, ये थर्मोडायनेमिक का टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे कि कोई भी बॉडी कैसे गर्म होती है, कैसे ठंडी होती है, इसके बारे में जो न्यूटन ने प्रिंसिपल दिया है उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा ऊष्मागतिकी के जो 2 नियम हैं 3, उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली थर्मोडायनेमिक के 2 ही नियम इंपॉर्टेंट है, तीसरा थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, तो ऊष्मागतिकी के ये 2 नियमों के बारे में बात करेंगे। पास्कल का नियम अच्छा रिपीट हो रहा है, चलिए ठीक है। और ये केपलर का नियम होगा। केपलर का ग्रहों की जो बहुत सारे प्लैनेट हैं उनकी जो है तो वो कितने टाइम में सूरज का चक्कर लगाते हैं, उस पर जो है तो उसके रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में केपलर के लॉ में बात की गई है। बायल्स का नियम बेसिकली गैसों से संबंधित है कि कैसे कब प्रेशर, कितना प्रेशर होता है, कितना टेम्परेचर होता है, क्या इफेक्ट होता है इनका, ये बायल का नियम है। और इसी नियम से संबंधित है जूल का थॉमसन प्रभाव। ये टॉपिक भी बात करता है गैसों से पीवी, प्रेशर और उसका वेलोसिटी, वॉल्यूम की बात करता है, प्रेशर, वॉल्यूम और जो उसका टेम्परेचर होगा उसके रिलेशन पे बात करने के लिए टॉपिक है। डॉपलर का नियम वेव्स जो होती हैं, जो बहुत सारी तरंगे होती हैं, उनके गमन के बारे में बात करता है कि कैसे ये गमन करती हैं किसी भी माध्यम में, या फिर तो वेव से रिलेटेड बात डॉपलर के नियम में की गई है। ओम का नियम भी आपने सुना होगा। यह एक करंट होता है जिससे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, मतलब ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है। और बर्नौली का सिद्धांत, जब कोई द्रव किसी भी पाइप में या फिर किसी विषमांगी माध्यम में प्रवाहित होता है तो उसके बारे में बात करता है बर्नौली का सिद्धांत। किरचॉफ करंट लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। किरचॉफ का एक
सिद्धांत जो है तो प्रकाशीय ऑप्टिक्स से भी संबंधित है, तो हम दोनों को देखेंगे, किरचॉफ करंट लॉ, ऑप्टिक्स वाला, दोनों को समझेंगे। गैसों का गतिज सिद्धांत, ये भी थर्मोडायनामिक का टॉपिक है। और ऊर्जा संरक्षण, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि एनर्जी कंजर्वेशन, ये इतने सारे लॉ हो गए, हम इनके बारे में हमारे टॉपिक में इस लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं। अभी और भी टॉपिक हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो विज्ञान के जो मूल सिद्धांत वाले टॉपिक में कुछ और अभी टॉपिक बचे हुए हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है इस वीडियो लेक्चर में। तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम की बात करेंगे कि जो तत्व हैं, ये सारे बेसिकली टॉपिक केमिस्ट्री से और बायो से रिलेटेड हैं। तो ये वाले में आधुनिक आवर्त सारणी के नियम की बात करेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट चल के आया, और बाद में जो मॉडर्न हमारे पास आवर्त सारणी है तो वो कैसे बनी, तो इसके बारे में बात करेंगे। जो मेंडलीफ ने सिद्धांत दिया था उसके बारे में बात करेंगे। बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और दाब का नियम, ये सारे नियम गैसों से संबंधित जो नियम हैं, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, ये 3 नियम हैं, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि एटॉमिक रिसर्च हुई कि मतलब कहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, जैसे जैसे खोजें हुई तो उसमें कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए लोगों के द्वारा, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब एटम की बात करेंगे। लैमार्कवाद, नहीं, गैसों का गतिज सिद्धांत, ये एक सिद्धांत है, थर्मोडायनेमिक का टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। लैमार्कवाद का सिद्धांत, जो लोगों मतलब जीव जंतु, ये बायो का टॉपिक है, इसमें जीव जंतुओं के विकास क्रम के बारे में बात की गई है कि कैसे लोग किसी चीज़ को अनुकूल होते हैं, किसी के प्रतिकूल होते हैं, कैसे प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, कैसे नई प्रजातियां बनती हैं, नए ऑर्गन्स उनमें डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार ये लैमार्कवाद, डार्विनवाद, पुनर्वर्तन का सिद्धांत और कोस्का का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत हैं जो बायो से रिलेटेड हैं। बायो का अलग से टॉपिक है, शारीरिक संरचना, बीमारियों के बारे में, पोषण के बारे में, कृषि से संबंधित कृषि की तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, ये सब टॉपिक हैं, इनको भी हम कवर करेंगे। पर सबसे पहले इन जो टॉपिक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सिद्धांत कैसे हैं और इनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनिट 7 का जो टॉपिक था विज्ञान के मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, उसके सारे टॉपिक हमने देख लिए। अभी यूनिट 7 में कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं। जो यूनिट 7 है ओवरऑल, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान ICMR, जिसका नाम CSIR, इसका नाम सुना होगा आपने, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जो उपग्रह संबंधित, अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित हैं और वैज्ञानिक गतिविधियों संबंधित, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो उनके बारे में बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। और भारत के जो बहुत सारे उपग्रह हैं, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, कार्टोसैट, इनसैट, इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं, तो इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होते हैं और ये टेक्नोलॉजी क्या है। उसके बाद एक टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के बारे में टॉपिक है। ये बहुत ही मतलब ज्वलंत टॉपिक है इस टाइम पे, क्योंकि अभी जो है तो उसकी बात चल रही है औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन की भी बात चले कि पर्यावरण को भी अपने साथ लेके चले, उस विकास में पर्यावरण सहयोगी हो, क्योंकि अगर पर्यावरण के साथ लेके नहीं चलेंगे तो हमारा विकास किसी भी मायने में सही नहीं होगा। तो ये एक विशेष टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता का, और उसी से संबंधित है पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र को भी समझेंगे। पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, ये टॉपिक है, ये इसका MPPSC का फेवरेट टॉपिक है। बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पहले पूछा जा चुका है। जो भी MP के पेपर होते हैं उनमें ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मानव शरीर संरचना, कि मानव के शरीर की संरचना कैसी है, कौन सा पार्ट, कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से संरचनाएं हैं, और विभिन्न प्रकार के जो जैविक उत्पाद हैं या फिर विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, पोषण है, वो शरीर में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचती है, इसके बारे में बात करेंगे। हम संरचना को समझने का प्रयास करेंगे, हृदय की संरचना देखेंगे, मस्तिष्क परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, तो इस प्रकार ये समझेंगे। कृषि उत्पाद तकनीक, ये टॉपिक अभी जोड़ा गया है। खाद्य प्रसंस्करण एक टॉपिक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ लाने के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। और स्वास्थ्य नीति एवं प्रदूषण, प्रदूषण भी ज्वलंत मुद्दा है। बहुत सारी नदियों में प्रदूषण है, गंगा नदी प्रदूषित है, बहुत सारी जो हमारे प्रदेश की नदियां हैं वो प्रदूषित हैं। अभी कोविड के टाइम पे बहुत दिनों तक रिस्ट्रिक्शंस थी, तो इसीलिए क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि अभी न्यूज़ में था कि नर्मदा का जल स्तर बहुत ही शुद्ध स्तर में पहुंच गया था, क्योंकि लोगों का
जो उसमें वो दखल था वो कम हो गया था। तो इसीलिए तो ये प्रदूषण एक विशेष टॉपिक है। और स्वास्थ्य नीति, इसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, या फिर स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, और किसके थ्रू होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। और खाद्य और कृषि उत्पाद एवं तकनीक, बहुत सारी प्रोसेस हैं, बहुत सारे कृषि है कैसे की जा रही है हमारे प्रदेश में, और इसका क्या इन्फ्लुएंस है भारतीय अर्थव्यवस्था में और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, तो इसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। तो इस टाइप से हमारी यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगी। और अब अगले लेक्चर में हम सीधे गति के नियमों के बारे में बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।